हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, स्नातक की डिग्री रखते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है, जिसमें कि 6 राज्यों में वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 6 स्टेट्स में वैकेंसीज हैं और ये सब परमानेंट होते हैं। एक बार उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता है। या तो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, अगर आप जा सकते हैं तो सेंटर पे भी एग्जाम होता है, नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। उसके बाद 3 राउंड तो इंटरव्यूज होते हैं उनके। बट एक बार आपको जॉब मिल गई तो फिर वो परमानेंट रहता है। आप जब तक करना चाहते हैं काम तो कर सकते हैं। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, बिकॉज नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और सरकारी स्कूलों के साथ इनका टाई अप रहता है। तो क्या काम करना रहेगा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहले देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से भर्ती है और कैसे अप्लाई करना, और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ठीक से समझ लेते हैं। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रिसोर्स पर्सन ऑल स्टेट्स लिखा है। ऑल स्टेट्स का मतलब जहां जहां पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के ब्रांचेस हैं उन सभी राज्यों में वैकेंसी आई हुई है। लोकल ड्राइव बुला रहे। अप्लाई नाउ का ऑप्शन तो देखें यहीं पर मिल रहा है आपको, सबसे टॉप में अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जा रहा है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि फीस नहीं चार्ज करते। ये नो फीस, 0 फीस के साथ में आपको एक फॉर्म ओपन होगा। मैं वो ओपन करके आपको लास्ट में दिखाती हूँ। बस उससे एप्लीकेशन कर देनी है। अच्छा, एक चीज़ है कि अभी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या क्या, तो एक्सपीरियंस इसमें आपको एक्सपीरियंस है कोई भी टीचिंग का तो ठीक है, नहीं है तो आप लिख दो कि आपने होम ट्यूशन मतलब घर पे ट्यूशन पढ़ाया है। तो इसमें योर वर्क विद गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। तो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को एक्टिविटीज़ बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना पार्टिसिपेट करें, क्लास में ज़्यादा अटेंडेंस बढ़े। इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ उनको बतानी होती है टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को, सरकारी स्कूलों के शिक्षक को, कि ऐसे एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए सो दैट इतने सारे बच्चे जो नहीं आ रहे वो भी आना शुरू कर दें। तो हेल्प करना, एक तरीके से सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको मदद पहुंचाना। आवर फोकस इज ऑन प्राइमरी स्कूल टीचर्स अलोंगसाइड आवर वर्क विद टीचर इन अपर प्राइमरी। तो पीआरटी एंड टीजीटी टीचर्स पे बेसिकली इनका ध्यान रहता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन करके 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए टेंशन नहीं लेना। एक्सपीरियंस में इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ आपने ट्यूशन भी पढ़ाया तो चलेगा, आपने ट्यूटर का भी काम किया तो आप बता दो कि आपने घर पे छोटा सा कोचिंग सेटअप किया हुआ, आपने घर पे ट्यूशंस पढ़ाए 5-10 बच्चों को 5 साल से या 8 साल से। तो ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, अभी इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, नो टीचर ट्रेनिंग। टीटी लिख रही हूँ मतलब नो टीचर ट्रेनिंग, नो टेट, नो सी टेट। तो सिर्फ आपका स्नातक होना काफ़ी है या मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना काफ़ी है। अब जो एक्सपीरियंस की बात है, अगर स्नातक के साथ आप अप्लाई करेंगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा। अगर मास्टर डिग्री के साथ आप आवेदन करेंगे तो 2 साल का आप एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है तो वो आप शो कर दीजिए, नहीं है तो आप लिख दीजिए कि यू वर्कड एज ट्यूटर, बस 5 साल से काम किया। सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि पढ़ाना नहीं है आपको, पढ़ाना नहीं है। अभी जैसे कि ऐसे बताना है कि जैसे कि फील्ड एक्टिविटी करवाइए टीचर्स को। आप बताओ कि क्लासरूम से बाहर, ये क्लासरूम है यहाँ पे बच्चे बोर हो रहे हैं, अटेंडेंस कम हो रहा है, तो बच्चों को फील्ड में लेके जाओ। फील्ड में लेके उनको अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करवाओ बच्चों को, सो दैट उनको फन लगे पढ़ते समय। और जब फन क्रिएट हो पढ़ाई में तो फिर वो अटेंडेंस बढ़ने लग जाए धीरे धीरे, कि हाँ क्लास में जो है गेम्स होते हैं और गेम्स के साथ क्लासरूम के बाहर भी जाने को मिल रहा है, क्लास लेक्चर के टाइम और बाहर पढ़ाई हो रही है एक्टिविटीज़ के साथ, फन एक्टिविटीज़ के साथ। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग तरीके से बहुत मदद करना सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, जिससे कि गुणवत्ता बढ़े टीचिंग। मतलब जो मेन तो वही है कि बच्चों का अटेंडेंस बढ़ना चाहिए और पढ़ने में उनकी रुचि हो तो वो पढ़ाई को सीरियसली ले, सीखे। तो आपको पढ़ाना नहीं है, तो क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ाना नहीं है, टीचिंग नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रखा है आपसे, ना ही सीटेट टेट मांग रखा है। विषय का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पढ़ाना होगा तो विषय मांगेंगे ना, पढ़ाना ही नहीं है तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए, जो भी कोर्स आपने किया है सब चलेगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना हो सकता है जहाँ जहाँ स्कूल हो, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों से सेटअप है। तो अब उस जिले में या उस राज्य में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल से टाई अप होगा वहाँ पे आपको जाके वहाँ के टीचर से बातचीत, तो इतना ट्रैवल करेंगे तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि विद इन डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, या राज्य भर के अंदर ही आपको ट्रैवल करना होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बार बार नहीं करना होगा।
अभी जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में इनके ओपनिंग है, क्योंकि इनका जहाँ पे फाउंडेशन है वहीं पे होगी ना, सारे राज्यों में नहीं है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। बट आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से कर सकते हो। वाइल अप्लाइंग प्लीज इंडिकेट योर प्रेफर्ड स्टेट। आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। मोस्टली वो कोशिश करेंगे कि उसी राज्य में आपको पोस्टिंग मिले, और ऐसा हो सकता है कि सीट नहीं हो तो वहां नहीं, दूसरी जगह भी आपको पोस्टिंग दे सकते हो। दूसरी जगह मतलब यही 6 राज्य हैं, यहीं पे फाउंडेशन है, उनके यूनिट्स हैं। यू विल बी प्लेस्ड इन अ ब्लॉक लोकेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफर्ड टू यू। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है जो कि, अब इसमें अप्लाई कैसे, बस इतना ही है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन नीचे भी दे रखा है और ऊपर भी दे रखा है। अब सैलरी की बात कर ले तो पहले सैलरी काफी वक्त से ये दे रहे हैं, 45,000 के अराउंड दे रहे हैं। अभी मुझे लगता है सैलरी बढ़ाई होगी थोड़ी, तो 50,000 तक, 50,000 तक भी सैलरी देते हैं। तो बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना सीटेट टेट के, आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में जाके आप रिसोर्स पर्सन का काम कर लेते हैं तो अच्छा है। और परमानेंट की गारंटी रहती है, नौकरी स्थायी रहती है। अब आपको ही कहीं पे परमानेंट नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है ना। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सरकारी स्कूलों के साथ टाई अप जरूर है, लेकिन ये स्वयं सरकारी नहीं है। तो पे स्केल अलाउंस ऐसा कुछ भी नहीं देगा, फिक्स सैलरी होगी। और जैसे आप 1 से 2 साल पे सैलरी बढ़ती है हर जगह पे, वैसे सैलरी इंक्रीज करते होंगे। एक चीज ये गारंटी देते हैं कि हाँ, इन्होंने रिक्रूट कर लिया तो ये अपनी तरफ से जॉब से नहीं निकालते हैं। लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं तो एक नोटिस पीरियड जो भी इनका ये होगा, 1 महीने का या 3 महीने का या 2 महीने का, जो नोटिस पीरियड होगा वो देके आप चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको और अच्छी जॉब मिल गई है कहीं तो आप छोड़ सकते हैं। जॉब लोकेशन फिक्स ही रहेगा, यही रहे 6 राज्य, इसी में ही कहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर ट्रैवल भी करना पड़ेगा तो आपको इन्हीं 6 राज्यों में से कहीं पे ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन जिस राज्य में आपको पोस्टिंग मिली उस राज्य के बाहर नहीं भेजेंगे। जैसे आपको छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिल गई है मान लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप छत्तीसगढ़ में ही फिर ट्रैवल करना होगा जहां जहां से इनका सरकारी, और हर सरकारी स्कूल से टाई अप नहीं होता है कि ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल हैज टाई अप विद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ऐसा नहीं होता है। जहाँ का मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, एक्टिविटीज की जरूरत है, प्रॉब्लम है, बच्चे अटेंडेंस कम है, तो वहीं पर केवल। तो अब रह गई कि ये अप्लाई नाउ का तो ठीक है। अब इसमें रह गया कि आप देखेंगे कैसे कि अप्लाई कैसे करें, कहाँ से पोर्टल मिलेगी अप्लाई करने का। और ये जो डिटेल मैंने आपको रीड करके बताया, डिटेल आप कहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। तो आप जब नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो आपको अलग अलग लिंक्स मिलते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक चैनल, वो सब लिंक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब चैनल भी हैं जिनमें कि वैकेंसीज अपडेट कर रही हूँ मैं, न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, तो वो सब भी क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और एक लिंक आपको मिलेगी careers.ajimpremjifoundation.org, ऐसा करके आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, ये पेज ओपन हो जाएगा और यहीं से आप डिटेल्स पढ़िए, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का एक बार क्लिक करके मैं दिखा दूं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये फॉर्म आ गया है ना। इसी के नीचे जैसे आपने अप्लाई नाउ किया ना, तो अपलोड योर सीवी, बायोडेटा आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, नाम जैसे आधार में लिखा है। इसके बाद ये सारी डिटेल आपसे जो भी मांग रहे हैं ये सब आप जो है ना फिल कर लीजिए, फ्री है। आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट कर दीजिए।